कभी सोचा है कि सिर्फ 10 साल में, मतलब एक दशक में, भारत स्टार्टअप्स का एक ग्लोबल पावर हाउस कैसे बन गया? आज हम स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के इसी कमाल के सफर को देखने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने देश में बिजनेस करने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए सीधे नंबर पर आते हैं। 2 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, दिसंबर 2025 तक डीपीआईटी मतलब कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी थी। ये नंबर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की लीग में शामिल हो गया है। अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ खड़ा है। सोचिए कितनी बड़ी छलांग है ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये बस एक सरकारी स्कीम थी या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? चलिए इस जबरदस्त ग्रोथ की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पूरा सफर दिखाती है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई, फिर 2022 में आया जेनेसिस प्लेटफॉर्म। ये खास तौर पर डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए था, मतलब जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। और फिर 2024 में AIM 2.0 ने उन मॉडल्स पर फोकस किया जो पहले से ही सक्सेसफुल हो चुके थे, ताकि उन्हें और बड़ा बनाया जा सके। मतलब हर कदम पर इस इकोसिस्टम को और मजबूत किया गया। अब देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना, ठीक वैसे ही इस स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी एक नींव है, एक ब्लूप्रिंट। तो चलिए अब उसी ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसने इस रेवोल्यूशन को सच कर दिखाया। तो ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ये आखिर है क्या? असल में ये डीपीआईटी का बनाया हुआ एक पूरा प्लेटफॉर्म है। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी या कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो एक छोटे से आइडिया को एक बड़ी कंपनी बनाने तक हर मोड़ पर साथ देता है। मतलब ये एक स्टार्टअप की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करता है। सोचकर देखिए, किसी के पास एक आइडिया है तो उसे फंडिंग दिलाने में मदद मिलेगी, फिर सही गाइडेंस के लिए मेंटर्स भी मिलेंगे, और जब बिजनेस थोड़ा चल पड़ेगा तो उसे और बड़ा, मतलब स्केल अप करने में भी सपोर्ट मिलेगा। अब किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? पैसा, राइट? यहीं पर काम आती है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम, जिसे FFS भी कहते हैं। अब इसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये स्कीम सीधे स्टार्टअप को पैसे नहीं देती, बल्कि ये उन बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स को पैसा देती है जिन्हें हम वेंचर कैपिटल फंड्स कहते हैं, जो फिर आगे जाकर प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सरकार ने पूरे 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया। ये पैसा 140 से ज्यादा AIFs यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को दिया गया। ये वो कंपनियां हैं जिनका काम ही स्टार्टअप्स में निवेश करना है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई? इस सरकारी पैसे ने एक चुंबक का काम किया और बाजार से और भी ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचा। अच्छा, अब उन स्टार्टअप्स का क्या जो बिल्कुल नए हैं, जिनके पास बस एक आइडिया है? उन्हें पैसा कहाँ से मिलेगा? इसी सवाल का जवाब है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SIFS। ये स्कीम उन स्टार्टअप्स को शुरुआती, मतलब सीड फंडिंग देती है जिन्हें अपने आइडिया को एक असली प्रोडक्ट में बदलने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इस स्कीम का कॉर्पस है 945 करोड़ रुपए, और ये पैसा स्टार्टअप्स तक पहुंचता है इनक्यूबेटर्स के जरिए। अब ये इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं? समझिए कि ये स्टार्टअप्स के लिए एक तरह के स्कूल या नर्सरी होते हैं, जहां उन्हें काम करने की जगह, सलाह और शुरुआती पैसा सब कुछ मिलता है, ताकि वो अपना पहला प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सके। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं। अक्सर लगता है ना कि ये स्टार्टअप्स वगैरह सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ही होते होंगे, लेकिन कहानी अब बदल चुकी है। ये स्टार्टअप रेवोल्यूशन अब पूरे देश में फैल चुका है। इस चार्ट को देखिए जरा। आज करीब करीब आधे, मतलब 50% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर, इंदौर, कोयम्बटूर जैसे शहरों की। इसका साफ मतलब है कि इनोवेशन पर अब किसी एक शहर का कब्जा नहीं है। एक अच्छा आइडिया और उसे सच करने का जुनून कहीं भी हो सकता है। और एक और कमाल की बात, लगभग 45% स्टार्टअप्स में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर या पार्टनर है। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत की महिलाएं अब एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरह आगे आ रही हैं और लीड कर रही हैं। तो जब हम इन दोनों आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। इनोवेशन अब सिर्फ पैसा बनाने का खेल नहीं रह गया है। ये अब सोशल इक्विटी और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का एक जबरदस्त इंजन बन गया है। मतलब छोटे शहर भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज में बराबरी भी आ रही है।
लेकिन ये कहानी सिर्फ स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी कई और स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है अटल इनोवेशन मिशन का, यानी AIM। इसका मकसद बहुत साफ और सीधा है, इनोवेशन की चिंगारी को स्कूल लेवल पर ही जलाना, बच्चों को रटने की जगह कुछ नया सोचने और बनाने के लिए बढ़ावा देना। AIM 1.0 के तहत देश भर में बनाए गए अटल टिंकरिंग लैब्स, और ये सिर्फ कंप्यूटर लैब्स नहीं हैं, ये तो प्लेग्राउंड्स हैं जहां बच्चे 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स जैसी कूल टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। नतीजा, 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने रटना छोड़कर असल में प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा और 16 लाख से ज्यादा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स बनाए। कमाल है ना? तो फिर AIM 1.0 और 2.0 में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, AIM 1.0 ने तो इनोवेशन का एक खेल का मैदान तैयार किया। अब AIM 2.0 का फोकस इस बात पर है कि जो मॉडल इस मैदान पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें कैसे और बड़ा बनाया जाए और जो भी कमियां हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए। अब इनोवेशन सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रह सकता। सरकार भी ये समझती है कि असली भारत तो गांवों में बसता है। इसीलिए कुछ स्कीम्स खास तौर पर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि स्वेप स्कीम है, जो गांवों में छोटे छोटे बिजनेस जैसे कोई दुकान या छोटा मोटा काम शुरू करने में मदद करती है। फिर है एस्पायर, जो ग्रामीण इलाकों में इनोवेशन को बढ़ावा देती है। और PMEGP के तहत अपना खुद का छोटा उद्यम शुरू करने के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट मिलता है। तो इन सब बातों से एक चीज़ तो साफ है। अब सवाल ये है कि ये स्टार्टअप्स भारत के भविष्य के लिए, हमारे इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये बात इस पूरी कहानी का सार है। स्टार्टअप्स देश के विकास के केंद्र में रहने वाले हैं। ये ग्रोथ के कैटलिस्ट भी हैं और भारत के फ्यूचर रेडी, इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल का एक सिंबल भी। मतलब साफ है, स्टार्टअप्स सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये भारत के भविष्य का इंजन है। यही देश की तरक्की को रफ्तार देंगे। तो स्टार्टअप इंडिया ने पिछले एक दशक में एक बहुत मजबूत नींव तो रख दी है। अब सवाल ये है कि इस नींव पर अगले दशक में कौन से नए इनोवेशंस होंगे। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब तेजी से बढ़ने वाली स्टेज से एक सस्टेनेबल बड़े स्केल की तरफ बढ़ रहा है। तो वो कौन से नए आइडियाज होंगे जो भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी लिखेंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त और हमारे देश के इनोवेटर्स ही देंगे।